अरुंधति जी, आपका फूड प्रोसेसिंग प्लांट का आइडिया तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आगे बताइए, आपका क्या प्लान है? आप प्रेजेंटेशन दे सकती हैं? श्योर सर, लेकिन सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट के लिए हमें 20 करोड़ का फाइनेंस चाहिए। इस प्रोजेक्ट को हमने इस तरह से डिजाइन किया है कि अगले 5 सालों तक इसमें कोई खर्चा नहीं। इनफैक्ट अगर इन 5 सालों में कोई गलती से घाटा हो भी जाता है तो बैकअप प्लान के तौर पर इसी राशि से वो घाटा भी कवर हो जाएगा। गुड, थैंक यू सर। वी आर ईगर टू सी योर प्रेजेंटेशन। गिव मी अ मिनट। सॉरी सर, आई थिंक प्रेजेंटेशन के फाइल के साथ कोई गाने का फाइल मिक्स हो गया। आई एम वेरी सॉरी। गिव मी 5 मिनट्स, हम प्रेजेंटेशन ढूंढ के अभी आपको दिखाते हैं। मैम, व्हाट्स गोइंग ऑन? अरुंधति जी, क्या है? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर। आई थिंक प्रेजेंटेशन में कोई प्रॉब्लम आ गई है। सर, इफ यू डोंट माइंड, हम ऐसे ही आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में बता देते हैं। व्हाट आई हैव प्लान्ड इज कि सर अगले 5 सालों तक वो मे बी टुडे इज नॉट अ गुड डे फॉर यू। आप फिर कभी आइएगा। विद बेटर प्रिपरेशन प्लीज। आई एम सॉरी अगेन। Good afternoon, gentlemen. Give me 2 minutes. I have a presentation that will be worth your time. ये लो, मुंह मीठा करो मेरी जीत की खुशी में। दादा चाचू, मैंने दूसरा पड़ाव जीत लिया। तालियां। हम आरव को दूसरे पड़ाव का विजेता घोषित करते हैं। अभिनंदन। अपनी हार का अफसाना खुद लिख रही हो। नाइस। आई बिलीव इन प्लेइंग फेयर। तुम्हारे तरह चीटिंग करके जीतना हमें नहीं आता। अब मुकाबला बराबरी का है। अगला राउंड डिसाइड करेगा कौन हारता है और कौन जीतता है। आई होप इस बार तुम कोई चीटिंग नहीं करो। Everything is fair in love, war and business. जीतना उतना ही इंपॉर्टेंट है। साम, दाम, दंड, भेद सब कुछ आजमा कर। Hang on, I'm talking like a business guru. और ये बिजनेस का ज्ञान
मैं तुम्हें क्यों दे रहा हूं? हालांकि तुम्हें इसकी बहुत जरूरत है। अरुंधति, तुम इस घर में बस कुछ ही दिनों की मेहमान हो। तुम्हें ये अंदाजा तो हो गया होगा ना मेरे इस अंदाज को देखकर। जिसे तुम बिजनेस गुरु कहकर शेखी बगा रहे हो ना, वो सिर्फ एक मशीन बन गया है जिसमें ना ही कोई जज्बात है और ना ही कोई दर्द। जो इंसान खुद अपने ही मरे हुए बच्चे को अपनी जीत का सामान बनाता है, उसे क्या कहते हैं? बेदर्द, बेईमान। वैसे भी पत्थर के सामने दर्द अलापने से क्या फायदा? अगर तुम्हें लगता है कि हमारी ममता को ठेस पहुंचाकर तुम हमें कमजोर कर दोगे, तो you're wrong, मिस्टर आरव त्रिवेदी। तुम्हारी यही बेदर्दी हमारी शक्ति बन चुकी है। इसीलिए हम तुम्हारे घर में, इस कमरे में, तुम्हारे सामने अभी तक किसी को संदेह नहीं हुआ है। धुंध और कोहरे की परत धीरे धीरे छटने लगी है। सब कुछ पूर्व निर्धारित योजना के अनुरूप ही हो रहा है, पर आखिरी पड़ाव बाकी है। कोई सोच भी नहीं सकता कि हम किसके साथ हैं। यही था हमारा प्लान और यही है हमारा बदला। बहुत बड़ा बाजीगर बनता है ना, अब ये बाजी वही जीतेगा, अपना सब कुछ हार कर। वेलकम टू हेल, मिस्टर आरव त्रिवेदी। शुक्रिया दादा चाचू, हमारा साथ देने के लिए। मदद तो हमें तुम्हारी करनी ही थी बहू। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ, और मुझे भी आरव से कुछ पुराने हिसाब चुकाने थे। हालांकि हमारी इस परिवार से कोई रंजिश नहीं है, लेकिन आरव, उसे हम नहीं छोड़ सकते। लेकिन एक बात है बहू, आरव उतना बेवकूफ नहीं है। अब तक तो इस खेल में तुमने उसे मात दी है, लेकिन जितना कम तक तुम उसे आंक रही हो उतना है नहीं। खासतौर पे बिजनेस के मामले में ही इज वेरी इंटेलिजेंट। एक बात का ध्यान रखो कि कहीं अगर उसे ये पता चला कि इस खेल के पीछे कौन है और क्यों है, तो फिर वो हमारी जान का दुश्मन बन जाएगा। हम जानते हैं दादा चाचू, इसीलिए उससे बदला लेने के लिए अब हम उसी की तरह सोचने लगे। वो कहते हैं ना, जब कोई मंजिल पाने की ठान ले तो रास्ता भी उसका साथ देता है।